बात कर लेते हैं मशहूर अभिनेता मनोज कुमार की, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में वो भर्ती थे। आज सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, मनोज कुमार का कल दोपहर 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज कुमार के निधन से बॉलीवुड में एक शोक की लहर है। उनके जो तमाम फैंस हैं और जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मनोज कुमार के निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति की जो फिल्में हैं उसके लिए जाना जाता था। वो बॉलीवुड के भारत कुमार के नाम से काफ़ी मशहूर थे। नमस्कार, मैं प्रशांत। मेरे साथ इस वक्त कुणाल गोस्वामी हैं, मनोज कुमार साहब के बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि कब से अस्पताल में थे मनोज जी? सर एक्चुअली तबीयत उनकी अस्वस्थ थी कुछ सालों से, लेकिन इस बार वो 2-3 हफ्ते से हॉस्पिटल में थे और कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बढ़ रही थी, तकलीफ़ें बढ़ रही थी। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने, कोकिला अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने बहुत प्यार से उनको रखा, बहुत अच्छे से रखा और बहुत सुख शांति से गए हैं वो। देखो, जाना तो सबको पड़ता है एक ना एक दिन, लेकिन तकलीफ़ नहीं हुई उनको और शांति से गए हैं। इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबको, और सबका आशीर्वाद है, सबकी प्रार्थना है इसके लिए। बट वो थे 2-3 हफ्ते से हॉस्पिटल में थे। आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे, एक तो ये कि उनकी सबसे प्यारी फिल्म कौन सी थी जो उनको लगती थी, और दूसरा ये कि उनका क्रिमेशन कब किया जाए? सर, क्रिमेशन हम कल कर रहे हैं। कल 11 बजे पवन हंस में नानावती हॉस्पिटल के सामने है। कुछ लोगों की वेट कर रहे हैं। उनकी सबसे प्यारी फिल्म तो मैं कैसे बोलूं, हर फिल्म उनके लिए प्यारी थी। मेहनत सब में करी थी। हालांकि रिसेंटली मुझे कह रहे थे कि यार, मैंने बहुत टाइम बाद शोर देखी, मैंने बहुत रुलाया लोगों को उस फिल्म में, और मैं खुद भी बहुत रोया देखने के बाद। तो सारी फिल्में ही प्यारी होती हैं सर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। मनोज कुमार साहब के लिए अशोक पंडित साहब, जो कि इफ्तिदा के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको कब खबर मिली और कैसे आपको पता लगा? मुझे कुणाल ने फ़ोन किया सुबह कुछ 4 बजे और मैं हॉस्पिटल पहुंचा कोकिलाबेन। वहाँ पे उनका पार्थिव शरीर देखा। हम लोग खुशकिस्मत थे प्रशांत की, हम रेगुलर बेसिस पे मनोज जी से मिला करते थे। मैं, मधुर भंडारकर, अनुपम खेर, हम अक्सर आया करते थे इनके पास। इनके साथ घंटा 1.5 घंटा बैठा करते थे। तो अभी भी चूँकि वो उठ नहीं पाते थे बिस्तर से, उनके बैक का इशू था, वो अभी भी कहानियाँ सुनाते थे हमको, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्टों के बारे में बात करते थे, आइडियाज़ के बारे में बात करते थे, फिल्मों के बारे में बात किया करते थे जो रिलीज़ हो रही फिल्में। वो टेलीविज़न देखा करते थे। वेरी मेंटली ही वॉज वेरी एक्टिव। तो वो उन्होंने लेटेस्ट रिलीज़ के बारे में बात किया करते थे, गप्पे सुनाया करते थे। धर्मेंद्र जी के साथ क्या उनके किस्से थे, राजेश खन्ना के साथ क्या किस्से थे उनके, बच्चन साहब के साथ क्या किस्से थे, राज कपूर साहब के साथ क्या इंसिडेंसेस थे। तो ये सब जो ट्रिवियाज थे उनके, हम लोग भूखे लोगों की तरह बैठ के सुना करते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब सुनाने वाला कोई नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने, मनोज जी ने जो फिल्में बनाई हैं, मनोज जी ने जो म्यूज़िक दिया है, मनोज जी ने जो लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में हिंदी सिनेमा के इतिहास में कोई ऐसा राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं है जो सिर्फ देशभक्ति की राह पकड़ के चला हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब नेशन, कंट्री को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, और आज से नहीं, देखिए कितने साल पहले की बात है। आजकल नेशनहुड और नेशनलिज्म की बातें होती हैं। मैं बहुत प्रभावित था उनकी फिल्म शोर से। बहुत कमाल फिल्म थी। मतलब बिफोर टाइम जो प्रशांत उन्होंने फिल्म बनाई है, और किस पे बनाई है, यू टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर डेफ एंड डम, तो उस सब्जेक्ट पे लेकर उन्होंने फिल्म बनाई। तो कितने बिफोर टाइम थे ये। एंड क्लाइमैक्स और उसका एंड रुला देता है। अभी कुणाल भी वही बोल रहा है। हाँ, तो उनकी सोच जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी के साथ, उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग को, उनके और लाइवली इंसान, लाइवली। तो मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ कि मैंने उनका मैक्सिमम टाइम मैंने उनके साथ गुजारा।